अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बायोलॉजी के 2 यूनिट्स कंप्लीट किए और ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री के भी 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो आज से हम केमिस्ट्री का 3rd यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, लेकिन वो आपने ऑलरेडी 9th में कंप्लीट किया है वो कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। जो किसी और सब्सटेंस में हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ये एलिमेंट की डेफिनेशन है, दैट केमिकल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, which can't be broken down into any other substance and contains the same types of atoms, इसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं जिनका ये बना होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे, और अगर हम बात करेंगे गोल्ड की तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे, उसमें सिल्वर के एटम्स नहीं होंगे। तो ये जो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द सेम टाइप्स ऑफ। तो एलिमेंट्स जो हैं, देयर आर अराउंड 126 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट, और इन 126 एलिमेंट्स में से जो फर्स्ट 94 हैं, दे आर द नेचुरली ऑकरिंग, they occur naturally, and the rest of the elements which are more than now 24, which are around 30, they are rest of the elements, they are synthetic, and they have been artificially made, they have been synthesized artificially, so they are synthetic elements. And now based on their properties they have been classified into 2 categories. इन एलिमेंट्स के ये जो एलिमेंट है, ये ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 2 कैटेगरीज हैं इनके। एक जिनको हम मेटल्स कहते हैं और दूसरा जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। सो दीज आर द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एलिमेंट्स। यही आपका यूनिट है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो मेटल्स जो हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम मेटल्स की। और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एक डायगोनल लाइन होगी पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल लाइन वो होगी फ्रॉम बोरॉन टू पोलोनियम, जो सेपरेट करती है, विच सेपरेट्स, देयर इज अ डायगोनल लाइन फ्रॉम बोरॉन टू पोलोनियम विच सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, विच सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स, जो मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट करती है। तो अगर हम अपर राइट कॉर्नर की बात करेंगे, अपर राइट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल में, दे आर नॉन मेटल्स, अपर राइट कॉर्नर। इसी तरह से जो लोअर साइड है, दिस लोअर लेफ्ट साइड, they are metals, they are the metals। तो ये एक डायगोनल लाइन है जो कि इसको मेटल्स को it separates the metals from non metals। अब हम मेटल्स की बात करेंगे यहाँ पे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स, सबसे पहली बात कि मेटल्स हो या नॉन मेटल्स, दे आर एलिमेंट्स। नाउ what type of elements are the metals कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहली बात, जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस में तो हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे हैव लस्टर, बट दोज आर द प्रॉपर्टीज। एक्चुअल में आपको समझना है कि मेटल है क्या, कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट को हम मेटल
कह सकते हैं। दोज एलिमेंट्स, ये आपको याद रखना चाहिए, दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन्स विच आर कॉल्ड द कैटायन्स, दे आर कॉल्ड द मेटल्स। यानी कि दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, which lose electrons easily, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड द कैटायन। टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन्स और कैटायन्स, दे आर कॉल्ड द मेटल्स। और इन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दैट इज दे आर द इलेक्ट्रो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटल्स और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं क्योंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। सो मेटल्स की डेफिनेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which lose electrons easily to form positive ions or cations, and they are also called as electropositive elements. So उनको हम metals कहते हैं। ये क्यों electrons अपने lose करते हैं? They lose their electrons to attain the stability. कोई भी element हो, जैसे non metal है या metal है, जब वो electrons lose करते हैं या non metals जब gain करते हैं, they do it for attaining the stability, for attaining the stable electron configuration. Stable electronic configuration. तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटैन करने के लिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटैन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, या नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। दैट्स व्हाई दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास है, कॉमन एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इट इज अ मेटल, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, एंड ए पॉजिटिव, it will become a positively charged cation, and because it has lost one electron. So metals की कुछ और examples हैं। सोडियम है जो अभी मैंने यहाँ पे कहा, या पोटेशियम है, सिंबल सिर्फ सिंबल्स लिखूंगा मैं यहाँ पे। मैग्नीशियम है, Mg, कैल्शियम है, these are all the metals। बेरियम है, एल्यूमिनियम है, इसी तरह से कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, platinum Pt. So these are all the examples of metals. ये सब metals की examples हैं। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो metals होते हैं, सबसे पहले हमने ये कहा कि they are the electropositive elements. Now we can say that they are the elements which possess luster, जो कि चमकीले होते हैं, which possess luster. सबसे पहली बात हमें ये यहाँ पे लिखनी है, that is they are electropositive elements. क्या होता है electropositive, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो now we can say that they are the elements which have got luster, and they are good conductors of heat and electricity. Good conductors. They are the good conductors of heat and electricity. ये good conductors होते हैं, and they are malleable and ductile. इन्हें हम शीट्स बना सकते हैं, इनसे हम वायर्स बना सकते हैं, शीट्स ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दे आर गुड कंडक्टर्स। तो ये हम बाद में इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये जनरली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये होते हैं मेटल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर दे आर डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द नेगेटिव आयन्स। दे आर दोज एलिमेंट्स विच, ये मेटल्स के अपोजिट है, विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स लूज करते थे और ये गेन करते हैं। दे आर द एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड दे फॉर्म नेगेटिव आयन्स and those negative ions are called anions. So they form
anions. Now metals were called as the electropositive elements. Here the non-metals, they are called the electronegative elements. So they are also called as the electronegative elements as they form the negative ions or anions. So they are called the electronegative elements. इन्हें हम electronegative elements भी कहते हैं. Now you can add to it that the non-metals or the elements which do not have luster, इनमें चमकीलापन नहीं होता है, and they are neither good conductor of heat and electricity nor malleable and ductile. They are not good conductors. ये good conductor नहीं होते हैं. बिल्कुल opposite to metals. They are not good conductors. They are not malleable. They cannot be made into the sheets, or they are not ductile. They are not ductile. So ये ductile भी नहीं है. Wires भी आप इनसे नहीं बना सकते. And but they are brittle. Easily टूट जाते हैं. They are brittle. They are brittle. ये easily टूट जाते हैं. Brittle means जो easily टूट जाता है. और this is the brief idea about the non-metals. ये होते हैं non-metals. और non-metals क्या करते हैं? ये electrons gain करते हैं. जैसे for example हमारे पास क्लोरीन है. एक कॉमन एग्जांपल है क्लोरीन की. जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा क्लोरीन एनायन, Cl नेगेटिव. दिस इज द क्लोरीन एनायन, Cl नेगेटिव आयन. तो इसी तरह से दूसरे नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनायंस बनाते हैं. तो ये जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं. तो मेटल क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. ये जो मेटल हमारे पास होते हैं, मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. दे आर ऑक्सीडाइज्ड. और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, सो दे आर रेड्यूस्ड. जाहिर सी बात है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे टू अटेन द स्टेबिलिटी और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं मेटल्स. और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? अभी हमने कहा कि दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, सो दे आर रेड्यूस्ड. वो रेड्यूस हो जाते हैं क्योंकि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन कोई केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस लूज करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो गेन करता है वो रेड्यूस हो जाता है. सो नॉन मेटल्स they get reduced by gaining the electrons. अब नॉन मेटल्स की एग्जांपल अगर हम देंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट्स ऑफ नॉन मेटल्स बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स दे आर द मेटल्स. लाइक हाइड्रोजन हमारे पास है, H सिंबल्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऑक्सीजन. इसी तरह से नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन है Br, कार्बन है, फास्फोरस है, etc. They are the non-metals and they tend to gain the electrons and get reduced. अब non-metals क्यों करते हैं gain electrons? ये इसलिए करते हैं कि ये भी चाहते हैं कि हम stable हो जाए, for attaining the stability. So non-metals also gain electrons for attaining stability attain करने के लिए, for attaining the stability, for attaining the stable electronic configuration. ये याद रखना चाहिए. इसी तरह से metals भी lose करते हैं electrons for attaining the stability or for attaining the stable electronic configuration of the noble gases. Now there are some elements which have the properties, जिनकी properties मिलती जुलती हैं metals के साथ भी और non metals के साथ भी. They are called the metalloids. उन्हें metalloids कहते हैं. मेटलाइड्स या सेमी मेटल्स भी इन्हें कहा जाता है, सेमी मेटल्स. इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? देयर प्रॉपर्टीज और दे रिजेंबल. उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो जाती हैं टू बोथ metals, and they show the properties of both metals and non-metals. So they are called the metalloids. इन्हें metalloids भी कहा जाता है. For example, silicon है Si, germanium है Ge, इसी तरह से tellurium है Te, antimony है Sb. So they are the examples of the metalloids. Now ये जो metals हैं या non metals हैं, they are very much important. ये बहुत important है हमारी डेली लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल जो metals होते हैं, हम अपने utensils उनसे बनाते हैं, फ्रॉम एल्यूमिनियम, कॉपर,
तो हम उनसे बनाते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग्स या ब्रिजेस बनाने में काम आते हैं मेटल्स, या वे इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, जो हम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो उनके पार्ट्स बनाने में, एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाने में, ट्रेन्स बनाने में मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से कॉइन्स बनाने में मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है, ज्वेलरी बनाने में मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर जस्ट इट इज़ जस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेटल्स। इसी तरह से कुछ मेटल्स जो हैं जो हमें डिफेंस का, जो कंट्री का जो डिफेंस होता है, डिफेंस जो सामान हम बनाते हैं, वेपन्स एक्स्ट्रा, उसके बनाने में काम आती है। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिरकोनियम है, एंड सच मेटल्स विच आर यूज्ड इन द कंट्रीज डिफेंस, दे आर कॉल्ड द strategic metals. They are called the strategic metals. Strategic metals. Strategic metals are those metals which are used in making the country's defense. कंट्रीज डिफेंस, जो कि कंट्री के डिफेंस में काम आते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कार्बन आपको पता ही होगा कि हर एक चीज़ में वर्ल्ड में कार्बन पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स। इसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ ही पाया जाता है इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, और इट इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, टू मेक द वेजिटेबल घी। इसी तरह से ऑक्सीजन, विदाउट विच द लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो। इन माई नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द physical and the chemical properties of the metals and non-metals. Till then, Khuda Hafiz.